हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के टॉपिक में हम EIGRP को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये EIGRP का इंट्रोडक्शन का लेक्चर है। तो सबसे पहले हम थ्योरी की तरफ जाते हैं। थ्योरी के बाद यहाँ पर जितने भी टास्क है उसकी तरफ आएंगे और वन बाय वन सारे टास्क को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले EIGRP क्या होता है। EIGRP का फुल फॉर्म है इन्हांस एंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, और इसको एडवांस डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल भी कहते हैं। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको सिर्फ अपने नेबर्स का पता होता है। जैसे कि सपोज़ हमारे पास यहाँ एक राउटर है R1, ये कनेक्टेड है एक दूसरे राउटर R2 के साथ, और R2 कनेक्टेड है एक तीसरे राउटर R3 के साथ। तो इस टोपोलॉजी में R1 को सिर्फ R2 का पता होगा क्योंकि ये इसका नेबर भी है और डायरेक्टली कनेक्टेड है। R1 को R2 के बाद टोपोलॉजी में क्या है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो R1 जो है R2 से आने वाली हर इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट करता है और उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे वो अपनी राउटिंग करता है। तो ऐसे प्रोटोकॉल्स को डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स कहते हैं। अब एडवांस डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल से क्या मुराद, तो EIGRP डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल के सारे फीचर्स को यूज़ करता है, प्लस लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स के कुछ फीचर्स को भी EIGRP यूज़ करता है, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया एडवांस डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। और EIGRP IGP राउटिंग प्रोटोकॉल के कैटेगरी में आता है इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, जो लैन में यूज़ होने वाले प्रोटोकॉल्स होते हैं, और EIGRP भी लैन में यूज़ होने वाला एक राउटिंग प्रोटोकॉल है। EIGRP इंक्लूड्स ऑल फीचर्स ऑफ IGRP के सारे फीचर्स को यूज़ करता है, और EIGRP को IGRP को मॉडिफाई करके ही बनाया गया है। आजकल IGRP कहीं पे भी यूज़ नहीं होता है और ये एक ओल्ड वर्जन है, और आजकल जो मोस्टली यूज़ होने वाला राउटिंग प्रोटोकॉल है वो EIGRP है। और EIGRP इनिशियली सिस्को प्रोटोकॉल हुआ करता था, लेकिन अब ये सिस्को प्रोटोकॉल नहीं है बल्कि ओपन सोर्स हुआ है। मतलब कि हम EIGRP को सिस्को की डिवाइसेस के अलावा और भी जितने वेंडर्स हैं उनकी डिवाइसेस पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और EIGRP का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 90 है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस टाइप ब्रेकर्स होता है बिटवीन डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के, जो एक राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर है। सपोज एक राउटर के ऊपर मोर देन वन राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है, तो राउटर जो है वो राउटिंग करता है ऑन बेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। जिसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस छोटा होगा, राउटर उस राउटिंग प्रोटोकॉल को प्रेफर करेगा फॉर राउटिंग। और ये EIGRP जो है ये मल्टीकास्ट एड्रेस यूज़ करता है, वो 224.0.0.10, और हर 5 सेकंड्स के बाद EIGRP जो है हेलो पैकेट सेंड करता है अपने नेबर की तरफ, और अपने नेबर को चेक करने के लिए कि मेरा नेबर अलाउ है या नहीं। और ये जो हेलो का पैकेट है वो सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ करता है उस प्रोटोकॉल को RTP कहते हैं, रिलायबल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, और ये पोर्ट नंबर 88 को यूज़ करता है। और ये RTP एज ए कोरियर यूज़ होता है जो हेलो का पैकेट है उसको सेंड करने के लिए। EIGRP का होल्ड ऑन टाइम 15 सेकेंड है। अगर 15 सेकेंड तक नेबर से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है, रिप्लाई नहीं आता है, तो EIGRP जो है अपने नेबर को डाउन कंसिडर करता है। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे चलते हैं और EIGRP का जो नेबर फार्मेशन है वो कैसे होती है उसको देखते हैं। और यहाँ पर सपोज हमारे पास एक राउटर है R1, ये कनेक्टेड है एक दूसरे राउटर R2 के साथ। जैसे ही हम इस टोपोलॉजी में R1 के ऊपर EIGRP कॉन्फ़िगर करते हैं, तो R1 अपने नेबर यानी R2 की तरफ एक हेलो का पैकेट सेंड करता है, और ये हेलो का पैकेट अपना मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज़ करके सेंड करेगा। और जैसे ही हम R2 के ऊपर EIGRP को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो R2 भी अपने नेबर की तरफ एक हेलो का पैकेट सेंड करेगा अपने मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज़ करके, और उसके फ़ौरन बाद R2 जो है अपने अपडेट्स का पैकेट भी R1 की तरफ सेंड करेगा। और जैसे ही R1 अपडेट्स का पैकेट रिसीव करेगा, तो R1 भी अपने अपडेट्स का पैकेट R2 की तरफ सेंड करेगा।
जैसे ही दोनों राउटर्स अपने अपडेट्स को एक दूसरे की तरफ सेंड करेंगे और रिसीव करेंगे तो उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट सेंड होगी दोनों राउटर के बीच नेबर फॉर्मेशन का, और उसके बाद दोनों राउटर के बीच नेबर फॉर्म होगा। तो ऐसे नेबर फॉर्म होता है EIGRP में। और EIGRP समराइजेशन को सपोर्ट करता है, जो आगे चल के हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और EIGRP का डिफ़ॉल्ट हॉप काउंट है वो 100 है, यानी कि एक टोपोलॉजी में हम डिफ़ॉल्ट जो राउटर यूज़ कर सकते हैं वो 100 है, बट हम मैनुअली इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं अप टू 255 तक। और स्प्लिट होराइज़न यूज़ होता है EIGRP में लूप को अवॉइड करने के लिए नेटवर्क में। इसके अलावा EIGRP सपोर्ट करता है VLSM, सबनेटिंग, सुपरनेटिंग, क्लासफुल क्लास, इस सब को। और EIGRP का जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत फास्ट है, क्योंकि इसमें सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर का कंसेप्ट यूज़ होता है, जो आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और परफॉर्म पार्शियल अपडेट एज नीडेड, जब भी हमें कोई पार्शियल अपडेट की ज़रूरत होती है EIGRP में हम उन अपडेट्स को सेंड कर सकते हैं। और EIGRP में जो बैंडविड्थ की यूटिलाइजेशन है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती है, कोई पीरियडिक अपडेट्स सेंड नहीं होते हैं, ओनली ट्रिगर अपडेट्स सेंड होते हैं। मतलब कि जब भी टोपोलॉजी में कोई चेंजेस होगी तो उस वक्त अपडेट्स सेंड होंगे, इसके अलावा कोई भी अपडेट सेंड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो बैंडविड्थ की यूटिलाइजेशन होती है EIGRP में बहुत कम होती है। और सपोर्ट करता है मल्टी नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स को। और EIGRP में हम लिंक्स को मोर एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोड शेयरिंग करते हैं तो बेशक वो लोड शेयरिंग इक्वल कास्ट मल्टी पाथ हो या फिर अनइक्वल कास्ट लोड शेयरिंग है, दोनों की केसेस में हम जो लिंक्स है उनको हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं EIGRP में। जो आगे चल के हम लोड शेयरिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें हम डिस्कस भी करेंगे डिटेल में और इसको कॉन्फ़िगर भी करेंगे। और बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करने के लिए जो एल्गोरिदम यूज़ होता है उसको ड्यूल एल्गोरिदम कहते हैं, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम। और इसके बारे में भी आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कॉन्फ़िगर भी करेंगे। तो गाइस ये थी आज की हमारी शॉर्ट थ्योरी। तो इसके बाद चलते हैं अपने टोपोलॉजी में और सारे टास्क की तरफ जाते हैं और वन बाय वन कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आज का हमारा पहला टास्क है कॉन्फ़िगर EIGRP ऑन ऑल राउटर्स। सारे राउटर्स के ऊपर EIGRP को कॉन्फ़िगर करना है और कैप्चर एनी लिंक बिटवीन टू राउटर्स, और दो राउटर्स के बीच कोई भी एक लिंक को कैप्चर करना है। तो सपोज़ मैं R1 और R2 के बीच ये वाला लिंक लेता हूँ और इसको कैप्चर करते हैं। स्टार्ट कैप्चर, ओके। तो गाइस वॉइस शायद थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्ट होने में। जैसे ही ये वापस आता है मैं भी वापस आता हूँ, उस टाइम तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो गाइस वॉइस शार्क जो है वो स्टार्ट हो गई है और इसने कैप्चरिंग स्टार्ट किया है। R1 का इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 1/0 और R2 का फास्ट इथरनेट 1/0। ये दो इंटरफेसेस के बीच कैप्चरिंग स्टार्ट हो गई है। तो चलिए R1 पे चलते हैं और R1 पे अगर हम शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके देखें तो इंटरफेसेस को IP एड्रेस असाइन हुआ है। तो चलिए R1 के ऊपर EIGRP को कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होगा, राउटर EIGRP और उसका ऑटोनमस सिस्टम नंबर कोई भी आप दे सकते हैं, 1 से लेकर ये पूरा डिजिट है लंबा सा, इनमें से कोई भी मैं 1 रखता हूँ और एंटर करता हूँ। नेटवर्क में फ़िलहाल इस नेटवर्क को 219.19.19.0 को एडवर्टाइज़ करता हूँ, 219.19.19.0 और एंटर करता हूँ। और अगर हम वॉइस शार्क पे देखें तो जो सोर्स है, अगर इस पैकेट को हम ओपन करके देखें तो सोर्स 219.19.19.1 ये वाला इंटरफेस है। ये अपना हेलो का पैकेट सेंड करता है। डेस्टिनेशन जो है वो उसका मल्टीकास्ट एड्रेस है 224.0.0.10। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हेलो का पैकेट सेंड करता है और हर 5 सेकंड के बाद सेंड करता रहेगा। इसके अलावा इस पैकेट में काफ़ी डिटेल्स और भी हैं। यहाँ पर हेलो पैकेट्स 5 सेकंड में सेंड होता है। चेकसम वैल्यूज़ को देखा गया है वो करेक्ट है, चेकसम स्टेटस है गुड है, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो कर रहा है। और उसके बाद हम चलते हैं, अगर R2 पे जाएं
और R2 पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके देखें तो इंटरफेसेस को आईपी एड्रेस असाइन है। और कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके राउटर EIGRP और इसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 1 याद रखिएगा। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर मैच होना ज़रूरी है, अगर मैच नहीं होगा तो नेबर फॉर्म नहीं होगा। तो R1 के ऊपर हमने ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 1 दिया था, तो यहाँ पर भी 1 देते हैं। और नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क 219.19.19.0 और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ और उसके बाद अगर वायरशार्क को देखें, मैं पहले इसको थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ और अगर हम वायरशार्क को यहाँ पे देखें तो अब 219.19.2 ने ये वाला जो इंटरफेस है इसने भी अपने मल्टीकास्ट एड्रेस को डेस्टिनेशन रखते हुए हेलो का पैकेट सेंड किया है। और उसके बाद 219.19.19.2 जो इसका सोर्स ये वाला इंटरफेस ने इस इंटरफेस 219.19.19.1 जो है ये वाला इंटरफेस इसकी तरफ अपने अपडेट्स का पैकेट सेंड किया है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सोर्स 219.19.1 ये वाला जो इंटरफेस है R1 का, इसने भी अपने जो अपडेट्स का पैकेट है वो डेस्टिनेशन R2 के इंटरफेस जो है उसकी तरफ सेंड किया है। और इनमें यहाँ पर एक्नॉलेज हुआ है, दोनों राउटर्स को जो अपडेट्स के पैकेट है वो रिसीव हो गए हैं और उसके बाद नेबर फॉर्म हो गया है। तो ऐसे नेबर फॉर्म होता है EIGRP में। तो चलिए टोपोलॉजी में जाते हैं और कैप्चरिंग हमने कर ली, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ कैप्चरिंग को, क्योंकि ये मेरे लैपटॉप को थोड़ा हैंग कर रहा है। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ और इसको भी मैं क्लोज़ करता हूँ दोनों को। और फिर R1 पे चलते हैं। सबसे पहले R1 का ये जो लूप बैक है इसको एडवर्टाइज़ करते हैं नेटवर्क 211.11.11.0 और नेटवर्क ये वाला जो नेटवर्क है 222.22.22.0 एंटर करते हैं और नो ऑटो समरी को भी डिसेबल करते हैं। और R2 पे चलते हैं। R2 का नेटवर्क ये वाला हमने एडवर्टाइज़ कर लिया है, तो लूप बैक को करते हैं 212.12.12.0 और नेटवर्क ये वाला नेटवर्क जो है 220.20.20.0 और नो ऑटो समरी। इसके बाद राउटर 3 पे जाते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके देखें तो आईपी एड्रेसेस असाइन है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, राउटर EIGRP 1, सबसे पहले नो ऑटो समरी, नेटवर्क 222.22.22.0 और नेटवर्क यहाँ पर नेबर भी फॉर्म हो गया, मैसेज आ गया 221 ये वाला जो है .21.21.0 और नेटवर्क उसका लूप बैक एड्रेस जो है R3 का वो है 213.13.13.0 और इसके बाद R4 पे जाते हैं और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके देखें तो इंटरफेसेस को आईपी एड्रेस असाइन है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, राउटर EIGRP 1, नो ऑटो समरी, नेटवर्क सबसे पहले ये वाला नेटवर्क हम एडवर्टाइज़ करते हैं 220.20.20 सॉरी नेटवर्क की कमांड नेटवर्क 220.20.20.0 नेटवर्क 221.21.21.0 नेटवर्क उसका लूपबैक 214.14.14.0। यहाँ पर देख सकते हैं राउटर 4 का ये वाला जो राउटर 2 के साथ नेबर है वो भी फॉर्म हो गया और राउटर 3 के साथ जो नेबर है वो भी फॉर्म हो गया। दोनों मैसेज यहाँ पे हमें शो कर रहा है। तो पहला टास्क जो था वो कंप्लीट हो गया है। हमने EIGRP को कॉन्फ़िगर किया, कैप्चर भी किया।
तो दूसरा टास्क है चेक राउटिंग टेबल ऑन ऑल राउटर्स, सारे राउटर्स के ऊपर राउटिंग टेबल को चेक करना है। तो राउटिंग टेबल्स को हम अगर सिर्फ EIGRP के राउट्स को देखना है तो उसके लिए शो IP राउट EIGRP। अगर एटोनमस सिस्टम सिर्फ एक ही EIGRP कॉन्फ़िगर है तो मुश्किल नहीं है, सिर्फ EIGRP लिख सकते हैं, अदरवाइज़ उसका एटोनमस सिस्टम नंबर से हमें मेंशन करना होगा। मैं चलो एटोनमस सिस्टम नंबर भी देता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी राउट्स हैं जो एडवर्टाइज़ होके आए हैं EIGRP के थ्रू वो R1 के राउटिंग टेबल में शो कर रहा है। और अगर शो IP राउट करके देखें तो ये सब कुछ हमें डिस्प्ले करेगा जो कनेक्टेड हैं और जो EIGRP से एडवर्टाइज होके आए हैं वो सारे यहाँ पे राउटिंग टेबल में शो कर रहा है। और अगर हम शो IP राउट EIGRP 1 राउटर 2 पे करके देखें तो यहाँ पर भी एडवर्टाइज होके सारे राउट्स आ गए हैं। और अगर हम शो IP राउट EIGRP 1 करके देखें R3 पे तो यहाँ पर भी सारे राउट्स शो कर रहा है। और राउटर 4 पे भी अगर देखें हम शो IP राउट EIGRP 1 करके तो यहाँ पर भी सारे राउट शो कर रहा है। तो अगर हम तीसरे टास्क की तरफ जाएं, चेक कनेक्टिविटी बिटवीन ऑल राउटर्स, सारे राउटर्स के बीच कनेक्टिविटी को चेक करना है। तो R1 पे चलते हैं और अगर हम यहाँ से पिंग करें R4 के इस लूप पे को 214.14.14.1 तो ये पिंग हो रहा है। और अगर हम R4 से पिंग करें R1 के इस लूप पे को पिंग 211.11.11.1 तो ये भी पिंग हो रहा है। और अगर 2 और 3 से हम पिंग करेंगे तो वहाँ से भी पिंग होगा। तो गाइज़ आज का हमारा जो लेक्चर था EIGRP से रिलेटेड, उसका इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, वो हमने थियोरेटिकली भी देखा और प्रैक्टिकली भी हमने कॉन्फ़िगर करके देखा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।